इधर दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। इस मौके पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली सरकार पर आरोपों की बौछार करते हुए अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 10 सालों में आप सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है, लोगों को सबसे महंगा पानी मिलता है। कथित शराब घोटाला समेत कई मुद्दों पर भी अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आप सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि केजरीवाल दिल्ली की जनता का हित नहीं चाहते। सरकारी अस्पतालों में एक्सपायरी दवाइयां मिल रही हैं, आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं है, घर घर गंदे पानी की सप्लाई होती है। पानी के बढ़े हुए बिल पर भी वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार को घेरा है। एक भ्रष्ट निकम्मी सरकार को बेनकाब करने का काम किया है और ये जो आज चार्जशीट आप सबके सामने आई है, ये चार्जशीट मैं यही कहूंगा 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान। केजरीवाल फिर भी खुद को अगर मैं इनके कारनामों में जाऊं तो शायद लंबा समय लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए थे। क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। आज भी हजारों परिवार हजारों रुपया महीना खर्च करके टैंकरों से पानी लेते हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे। यमुना जी साफ हुई ना हुई, हमारे अध्यक्ष जी से पूछो। और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। AQI लेवल एक बार तो 1200 पार करके आज भी 500 पार है और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। अनेकों कारनामे जो पिछले 10 सालों में हुए, ये आम आदमी पार्टी की कहानी है। ये आम आदमी पार्टी में आम उतना ही है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है। ये आम नहीं, एक खास है जो खास तरीके से लूटने आई थी और जिनके कारनामे इतने हैं कि जो कल तक राजनीति में आने से पहले अन्ना हजारे जी को आगे किया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आंदोलन किया और खुद भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाने का। मुझे गाना याद आ रहा है, कसम वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। और ये केजरीवाल के वादे हैं, ये उतने ही फीके निकले जितने इनके थे। ये जो आरोप पत्र है ये हम लाए जरूर एक सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन इस आरोप पत्र के मूल में, कोई जड़ में कोई एक व्यक्ति है तो वो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जितने जनता के साथ विश्वासघात किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने वाले धोखेबाज हैं।
2015 में जब पहली बार संपूर्ण सत्ता उन्होंने ग्रहण की, तब से जो उन्होंने रंग दिखाने शुरू किए हैं, वो रंग आज तक दिल्ली देख। कैसे पावर डिस्कॉम्स के साथ मिलकर दिल्ली में बिजली के नाम पर लूट का व्यापार अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है, ये समझने की जरूरत है। और मैं बार बार आप सबसे दिल्ली वालों से कहता हूं कि जो ईमानदार कंज्यूमर अपना बिल पे कर रहा है, वो घर जाकर अपना बिल एक बार जरूर देख ले। अगर 100 रुपए का बिल आपका आता है तो 45 रुपए आप एनर्जी पे खर्च करते हैं, बाकी 55 रुपए तो चोरी और टैक्स के पैसे हैं जो आपसे वसूले जा रहे हैं। वो चाहे पीपीएससी के नाम पर हो, चाहे पेंशन चार्ज के नाम पर हो, चाहे डेफिसिट के नाम पर हो, चाहे लोड चार्जेस के नाम पर हो, चाहे रेंट चार्जेस के नाम पर हो। कौन सा शहर ऐसा है जी जो पीपीएससी के नाम पे 45% चार्ज लेता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लेते हैं। योर वन वोट धोखेबाजों को चोट, इस स्लोगन के साथ है आपका एक वोट धोखेबाजों को चोट। इस स्लोगन के साथ ये लोगों के बीच में जाएगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों को इन्होंने धोखा दिया। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई गई हैं, उसमें मैं कुछ जोड़ते हुए कि शिक्षा के नाम पर जो ढकोसला दिल्ली में हो रहा है, ये भी अपने आप में एक ज्वलंत उदाहरण है। दिल्ली के अंदर आपकी जानकारी के लिए 9वीं और 11वीं में 1.5 लाख बच्चे हर साल फेल कर दिए जाते हैं और वो आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं, उनको फिर एडमिशन नहीं मिलता। यानी उनके सपने ये सरकार बिखेरने और तोड़ने का काम कर रही है उन यंग बच्चों का जो पढ़ना चाहते हैं। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि 10th और 12th में हम ये कह सकें कि हमारा रिजल्ट इतने % है।